नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। लोकसभा चुनाव का शनिवार को अंतिम चरण पूरा होने के साथ ही सबकी नजरें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। नतीजों से निकलने वाले संदेश बहुत कुछ तय करेंगे। चुनाव लड़ रहे केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों का कद तो तय होगा ही, मंत्री बनने का सपना देख रहे कई विधायकों की जमीन पर पकड़ भी सामने आएगी। बीजेपी ने चुनाव के मौके पर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं को लाकर पद व प्रतिष्ठा देकर जिन समीकरणों का ताना बाना बुना, उस सब का कितना असर हुआ इसका भी पता चल जाएगा। 2.5 महीने लंबे चुनाव अभियान के दौरान प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के कई महत्वपूर्ण फीडबैक सामने आए। पहला, कई मंत्रियों व सांसदों की छवि जनता के बीच ठीक नहीं थी। पीएम मोदी के नाम पर लगातार 2 चुनाव जीतने के बावजूद वे जनता से कट रहे थे। जनता के बीच उनकी छवि भी बेहतर नहीं बन रही थी। संपत्ति बढ़ाने, परिवार व अपनों लोगों को प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष या विधायक तक पहुंचाकर ठेकेदारी के लाभ तक वे सीमित रहे। यह चुनाव केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व चंदौली से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बलियान का भी कद तय करेगा। इन सभी को पार्टी ने फिर मौका दिया है। अपना दल की नेता व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार मैदान में है। नतीजा तय करेगा कि कुर्मी मतदाताओं के साथ साथ भाजपा के परंपरागत माने जाने वाले वोट बैंक को वे अपने साथ रखने में कितना कामयाब रहे। प्रदेश के कई विधायक चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मगर उनकी उम्मीदों पर चुनाव तक विराम लग गया। इधर चुनाव आया तो क्षेत्र में अलग अलग वजहों से कई विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के भीतरगात की बातें भी सामने आने लगी। कई जगह पता चला कि विपक्ष से सजातीय प्रत्याशी आया तो विधायक निष्क्रिय हो गए। चुनाव से पहले दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए गए। कुशीनगर के पूर्व सांसद आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल कर राज्यसभा सांसद बनाया गया। इससे होने वाले नफा नुकसान भी सामने आएंगे। आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में सजातीय मतदाताओं में असर रखने वाले पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह को भी पिछले माह ही भाजपा में वापसी कराई गई। उन्हें वर्ष 2022 में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। इनके आने से भाजपा को कितना फायदा हुआ, यह भी चुनाव नतीजों में साफ हो जाएगा। मुलायम सिंह के करीबी रहे पूर्वांचल के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके भाई बृज किशोर सिंह को भी चुनावी फायदे के लिहाज से भाजपा में शामिल कराया गया। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे को पार्टी में शामिल कर अमेठी, रायबरेली और आसपास की सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं पर पकड़ को मजबूत बनाने की भाजपा की रणनीति कितनी सफल रही, यह सब परिणाम साफ कर देगा। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में पन्ना प्रमुखों की अवधारणा पर काम शुरू किया था। मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने पर पदाधिकारी तय किए गए। इस प्रयोग से मतदाताओं से संपर्क बढ़ाकर उन्हें पार्टी से जोड़ने और मतदान के दिन वोट डलवाने में बड़ी सफलता मिली। इससे पार्टी का वोट शेयर भी तेजी से बढ़ा। इस चुनाव में मतदाता प्रतिशत ही कम रहा। ऐसे में यह प्रयोग कितना कारगर रहा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।